दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS की स्कीम, मंथली इनकम की स्कीम बात करेंगे। 1 अप्रैल 2025 में क्या इंटरेस्ट रहने वाले दोस्तों, अगर हम स्कीम में कितने पैसे जमा करें, कितने मिलेंगे, आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकती है दोस्तों, गारंटी क्या है सरकार की पोस्ट ऑफिस की MIS, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो जैसे कि आपको मालूम होगा MIS मंथली इनकम चाहते हैं आप, जैसे पेंशन होती है दोस्तों, या सरकारी कर्मचारी को जो हर महीने तनख्वाह मिलती है दोस्तों, उसी प्रकार से जो MIS तो आपको अगर आप नहीं करा दी दोस्तों, एक फिक्स अमाउंट है दोस्तों, फिक्स तारीख को फिक्स अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर MIS आप चाहते हैं हम फिक्स तारीख को 1 तारीख को दोस्तों, और हमें फिक्स अमाउंट आ जाए, ना कम बढ़े ना दोस्तों, ना बढ़े ना घटे दोस्तों। जैसे पेंशन, सरकारी पेंशन आती है दोस्तों, आप हर महीने जैसे आपका जो किसी मकान का किराया आता है, दुकान का किराया आता है, हर महीने को फिक्स आता है दोस्तों। इसी प्रकार MIS है, यानी एक मुश्त पैसे जमा कर दिए इसमें, और हर महीने पहली तारीख या 2 तारीख जो चुनेंगे उस तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हर महीने आते रहेंगे। तो हम बात करें MIS होती क्या दोस्तों, यानी मंथली इनकम। MIS मंथली इनकम स्कीम होती है। इस स्कीम में क्या है कि एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं 5 साल के, यानी एक मुश्त पैसे जमा करा, वो पैसा आपका सुरक्षित है। जो पैसा आपने जमा करा वो 100% सुरक्षित रहता है, उसमें कोई नहीं 1 रुपया का आपका हेरफेर नहीं हो सकता। जो पैसा जमा करा, मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा, 1 लाख रुपए सरकार के पास सुरक्षित है। जो उसका ब्याज होगा दोस्तों, ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने जो तारीख चुनेंगे, मान लो आपने 5 तारीख की, यानी 5 तारीख किसी महीने चुनी, तो 6 तारीख को आपको 100% आपका अकाउंट में ब्याज आ जाएगा। उस ब्याज को दोस्तों, जो ब्याज आ रहा है, मान लो 1 लाख रुपए का जो ब्याज आएगा, 500 महीना आया, 600 महीना, अगर उस ब्याज से दोस्तों 500 रुपए महीने अभी आया, 500 महीने की RD करा देते हैं दोस्तों। एक तो MIS में 7.4% जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों, MIS में 7.4% मिलता है, यानी 7.5 से थोड़ा बहुत कम है दोस्तों। जो मिल रहा है 7.4 मिल रहा है, वो तो मिल रहा है हर महीने। अगर वो उसी पैसे से दोस्तों अगर RD करा देते हैं, अगर MIS जो हर महीने ब्याज आ रहा है दोस्तों, अगर उसकी RD करा दें, RD मिलता है 6.7%, लगभग आपको 14% की तरफ हर महीने दोस्तों ब्याज आपको मिलने वाला साल का। यानी RD यानी MIS प्लस RD करा देंगे, तो ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो MIS में RD प्लस MIS करा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ऑटो डेबिट लग जाएगा। MIS की जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा है, उसी से RD का ऑटो डेबिट लग जाएगा। जैसे ही आपको हर महीने पैसे आए सेविंग अकाउंट में, वो ही अपने आप ही आपको RD में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तब दोस्तों, तो MIS और RD करा सकते हैं, डबल फायदा ले सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करें MIS मंथली इनकम स्कीम होती है। इसमें एक मुश्त पैसा आपको 5 साल जमा करना पड़ता है, और हर महीने ब्याज मिलता है दोस्तों। इस स्कीम में कम से कम 1% 1,000 रुपये कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकता है, और दोस्तों अधिक से अधिक 9 लाख रुपये जमा कर सकता है। एक व्यक्ति इसमें राज्य से 9 लाख रुपये, कम से कम 1,000 रुपये। ज्वाइंट अकाउंट में दोस्तों इस स्कीम में 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर ज्वाइंट में दोस्तों 15 लाख जमा कर सकते हैं। आप कहेंगे हमारा तो 9 लाख रुपये दोस्तों, तो 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा अलग से जमा कर सकते हैं सिंगल अकाउंट में, यानी ज्वाइंट में 15 ही, और अपना 1.5 लाख जमा कर 18 लाख जमा कर सकते हैं एक परिवार में। एक परिवार में 4 व्यक्ति दोस्तों, चारों मिलकर आप 9 लाख जमा कर सकते हैं, तो उसका ब्याज अलग आएगा। अब इस स्कीम में दोस्तों यानी आयु कितनी चाहिए जमा करने के लिए, जैसे और सीनियर सिटीजन स्कीम होती है उसमें 60 साल चाहिए होती है, किसी में कितनी चाहिए होती है, मगर MIS दोस्तों इस स्कीम में आपको जमा जो आयु चाहिए पैसे जमा करने के लिए वो होती है कि 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष का कोई व्यक्ति हो दोस्तों इस स्कीम में पैसे लगा सकता है, और कोई भी TDS नहीं काटा जाता। पहली बात तो जो पैसा आएगा हर महीने आएगा, उस पर कोई भी TDS आपका नहीं काटा जाता है। जैसे जो ब्याज होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। बाद में आपका इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करिए या मत करिए दोस्तों, वो आपकी मर्जी। आता है जब इनकम आपको 12 लाख से ज़्यादा है तो आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगर इससे कम है दोस्तों तो कोई ज़रूरत नहीं है कराने की। तो ये हर महीने पैसा आता है दोस्तों MIS में। और इसे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो लगा के आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने 5 साल स्कीम में पैसे आपको पहले जरूरत पड़ी तोड़ने, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 5 साल को जमा कर दिया, और हमें पहले 1 साल 2 साल बाद कोई हरी बीमारी हो गई दोस्तों, कोई मकान खरीदना है, कुछ शादी ब्याह करना है और पैसे की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में और स्कीम में दोस्तों ऐसा होता है कि उसमें पैसा नहीं वापस नहीं कर तोड़ नहीं सकते। इस स्कीम में क्या है, 1 साल बाद तोड़ लीजिए, जो 6 महीने बाद तोड़ लीजिए, 1 महीने बाद तोड़ लीजिए, जब आपका मन करे दोस्तों इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कितना। पहले साल बंद करेंगे तो पहले साल में 0 इंटरेस्ट मिलता है। मान लो आपको जो ब्याज मिल गया, यानी 1 लाख रुपए में जो ब्याज मिला आपको 7.4% के हिसाब से, जो लगभग 7,500 के ब्याज मिलेगा दोस्तों। वो 1 साल में जो ब्याज मिला, वो जो मूलधन था आपका 1 लाख रुपए पे दोस्तों 7,500, 7,000 मान लो 7,000 पे कम हो जाएंगे, या वो 93,000 मिलेंगे। यानी पहले साल में 0 इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। दूसरी और 1 साल के बाद 3 साल तक स्कीम चलाते हैं दोस्तों, तो 1.5% मूलधन का 1.5% आपको कम हो जाएगा। यानी
यानी 1 लाख रुपए था दोस्तों, 1 लाख पे 1,500 रुपये कम हो जाएंगे। पहले आप ब्याज ले चुके, मान लो लगभग 2 साल में आपको 14-15 ब्याज मिल जाएगा, बट 1,500 रुपये दोस्तों कम होंगे। अगर आप 5 साल से बंद पहले करना चाहते हैं, किसी का मान लो जरूरत पड़ गई, 4 साल में पड़ गई, 3.5 पड़ गई, 4.25 में पड़ गई, तो बंद कर सकते हैं। मूलधन का दोस्तों 1% आपका इसमें कटता है। मान लो 1 लाख रुपए दोस्तों, 1 लाख रुपए का 1%, 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट आपको पहले मिल चुका दोस्तों, कोई इसमें घाटा नहीं है। अब हम बात एक उदाहरण के कैलकुलेटर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कितने रुपए जमा करते हैं। अगर 1,000 रुपये जमा करते हैं आप, 1,000 रुपये 5 साल को जमा करते हैं दोस्तों, 5 साल के लिए 1,000 रुपये आपके सुरक्षित है दोस्तों। कोई आपको लेने वाले गारंटी सरकार की। 161 रुपये हर महीने आपको ब्याज आएगा। सेम अकाउंट 61 रुपये हर महीने आएगा। 1 लाख रुपये जमा करते हैं दोस्तों, तो 1 लाख रुपए की मान लो 616 रुपये आता है। अगर 600 रुपये की आप आरडी करा सकते हैं दोस्तों, तो डबल ब्याज पा सकते हैं। 5 लाख रुपए जमा करते हैं स्कीम में, तो हर महीने आएंगे 3,083 रुपये दोस्तों। 5 लाख के 3,083 आएंगे दोस्तों। अगर 9 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 5,550 रुपये दोस्तों आने वाले हैं। 9 लाख के अगर 18 लाख 2 व्यक्ति मिलकर कराते हैं दोस्तों, तो 11,000 लगभग आपको 11,100 रुपये दोस्तों इस स्कीम में इंटरेस्ट आपको आने वाला है हर महीने। मान लो एक परिवार में 2 व्यक्ति दोस्तों, 2 व्यक्ति मिलकर 9 लाख जमा करते हैं, तो 11,000 रुपये आपको हर महीने। और जो पैसा जमा करा दोस्तों सरकार के पास, वो आप पोस्ट ऑफिस में मान लो सरकार के पास जमा कर रहे हैं, वो 100% आपका सुरक्षित है। यानी 9 लाख रुपए के आपको 11 लाख कर 4 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो 22,000 रुपये आपको पैसा कहीं जमीन का मिला दोस्तों, या कहीं से आपका हाईवे में जमीन गई है, अगर वो पैसा आप MIS में डाल सकते हैं, पैसा भी 100% सुरक्षित रहेगा दोस्तों। और लगभग आपको 4 व्यक्ति हैं परिवार में, आपको 27 लाख रुपए आपके पास है, तो डाल सकते हैं 22,000 रुपये हर महीने आपके सेम अकाउंट में दोस्तों आता रहेगा। और इस स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट किसी को है नहीं दोस्तों। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है कि ब्याज के जो ब्याज आ रहा है उसकी आरडी करा लेंगे, तो दुगना फायदा होने वाला है। लगभग 14% आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, क्योंकि MI से बेस्ट स्कीम है दोस्तों। केंद्र सरकार के अधीन आती है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस का 3 महीने में इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। 1 अप्रैल 2025 के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हर महीने ये 11,000 रुपये दोस्तों मिल सकते हैं। नमस्कार साथियों।